क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q is equidistant from P and R, find the value of X, also find the distance QR and PR। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा Q है वह इक्विडिस्टेंट पर है, किससे? P से और R से, मतलब P और R दोनों से Q की जो डिस्टेंस है वह इक्वल आएगी। ठीक है, जैसे Q हमारा ये है तो हमारा P इधर है और R जो है हमारा इधर है। ठीक है, ऐसे पर इनकी अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 होगी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही हुआ, इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब Q की जो है P के साथ और Q की जो है R के साथ, दोनों के साथ इसकी डिस्टेंस जो आएगी वह बराबर आएगी। इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है, क्योंकि Q जो है P के साथ, Q जो है P के साथ, फिर Q जो है R के साथ, Q जो है R के साथ इक्वल डिस्टेंस पर है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सभी के दिए गए हैं और डिस्टेंस फार्मूले से बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूले को यहाँ पे लिख दिया गया है। डिस्टेंस फार्मूला ये है, इसी पर अब वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। पी क्यू के लिए P और Q, और क्यू आर के लिए Q और R को। ठीक है, यहाँ पे ये जो कंडीशन लिया गया है, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है, इसलिए इस कंडीशन को लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है ना कि Q जो है वहाँ P और R के साथ इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इस वैल्यू को लिया गया है। अब वहाँ पे P और Q की वैल्यू और Q और R की वैल्यू पुट कर दिया गया है, सिंपल सा दोनों तरफ। अब यहाँ पे देखिए 5 में से जब 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर 5 ही है। माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, इसलिए 3 और 1 4, बड़ी डिजिट की साइन। ठीक, यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए माइनस का x, और यहाँ पे 1 में से 6 जाएगा तो 5, बड़ी डिजिट की साइन। ठीक, सिंपल सा सलूशन है, कुछ इसमें है नहीं खास। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक, तो दोनों तरफ से रूट कट जाएगा, और 5 का स्क्वायर करने पर 25, माइनस के 4 का स्क्वायर करने पर 16, और माइनस का स्क्वायर होने पर प्लस हो जाता है, और x का स्क्वायर हुआ तो x स्क्वायर, माइनस के 5 का स्क्वायर हुआ तो 25, माइनस भी प्लस बन जाता है जब उसके ऊपर इवन पावर हो। ठीक है, स्क्वायर है तो वहाँ ऑलरेडी प्लस ही माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वह 16 हुई। अब स्क्वायर हटा तो इधर रूट, स्क्वायर हटेगा तो 16 क्या हो जाएगा, रूट में, और 16 का जब रूट निकालेंगे तो 4 आता है, लेकिन प्लस माइनस दोनों लेना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो होता है आपको पता है कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इधर माइनस रहता है, इधर प्लस रहता है, ऊपर प्लस रहता है, नीचे माइनस रहता है, तो कोऑर्डिनेट हमारा प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, इसीलिए प्लस की भी वैल्यू लेंगे और माइनस की भी वैल्यू लेंगे। तो जो हमारा r है, ठीक है, वहाँ पर अगर x की हम वैल्यू देखेंगे, जैसे क्वेश्चन में जो r बोला गया है, ठीक है, r, अब x की वैल्यू यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल कर आई है, यहाँ पर प्लस का भी 4 निकल कर आया है, माइनस का भी 4 निकल कर आया है। ठीक है, अगर हम प्लस का 4 लेंगे तो 4,6 हो जाएगी r की वैल्यू। अगर हम माइनस का 4 लेंगे तो माइनस का 4,6 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू के लिए क्यू और आर लेना पड़ेगा। तो क्यू तो हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, आर में हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस का 4,6 लेकर निकालेंगे इसकी वैल्यू, फिर एक बार माइनस का 4,6 लेकर इसकी वैल्यू। पी आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें पी और आर पॉइंट को लेना पड़ेगा। ठीक है, पी की तो वैल्यू दी हुई है, आर में एक्स की वैल्यू नहीं दी है। पी आर के लिए हमें पी और आर की वैल्यू लेनी पड़ेगी। पी में तो दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू दिए गए हैं, लेकिन आर में एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई है। एक्स की वैल्यू भी अब हमें पता चल गया है। ठीक है, तो पी आर के लिए हम जब आर की वैल्यू रखेंगे तो एक्स के जगह पे एक्स की जो वैल्यू आई है उसको रखेंगे, जैसे माइनस के 4 को रखेंगे या प्लस के 4 को रखेंगे, तो आर का जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये बनेगा। ठीक, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पी आर को निकाला गया है। पी
पी आर के लिए पी और आर को लिया गया है, ठीक है। तो पहले केस में इसने आर के जगह आर को पॉजिटिव लिया है, ठीक है। मतलब कि एक्स की जो वैल्यू आई थी ना प्लस की 4 और माइनस की 4, तो प्लस वाले 4 को पुट करके रखा गया है, ठीक है। अब इसे जब लेकर सॉल्व किया गया तो पी आर की डिस्टेंस निकालने के लिए पी और आर पॉइंट को लेना पड़ेगा, ठीक है। पी और आर पॉइंट को लेकर सॉल्व किया गया तो इसकी वैल्यू आई रूट में 82। फिर क्यू आर की डिस्टेंस निकाली गई, ठीक है। फिर से आर को वहीं आर में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ली गई है, ठीक। फिर इस तरह से पी आर और क्यू आर दोनों की वैल्यू आ गई। अब केस टू में मतलब कि दो बार हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ 4 नहीं आई है, प्लस की 4 और माइनस की 4 दोनों आई है। तो हम लोग प्लस की 4 रख के तो एक बार दोनों की वैल्यू निकाल लिए हैं, अब माइनस की 4 रख कर निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से ही, ठीक है। अब दूसरे केस में आप देख सकते हैं कि इस बार r की वैल्यू क्या लिया गया है, माइनस का 4,6 लिया गया है, ठीक है। अब उस तरह से निकालने के लिए अब पी आर निकालने के लिए पी और आर वैल्यू, ठीक है, और क्यू आर को निकालने के लिए क्यू और आर की वैल्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से अपने से भी अब कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करना था नहीं, बस इक्वी डिस्टेंस या एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे इन सब चीज़ों को ही बस समझाना था। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल करके, मैसेज करके, ठीक, जैसा आपको समझ में आए। थैंक यू।